मौत की आहट मनाली की पहाड़ियों में खोया रात एंटर 6 की ठंडी रात थी। मनाली की सुनसान पहाड़ियों में ठंडी हवाएं दौड़ रही थीं। तीन दोस्तों की हंसी और शोरगुल के बीच अचानक एक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो किसी अज्ञात अनदेखी डरावनी ताकत की आहट लेकर आया था। उन पहाड़ियों में कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो उन्हें जिंदगी और मौत के बीच कहीं छोड़ने वाला था। रवि, समीर और अक्षय तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों का एक ही सपना था, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर घूमना। 19 वर्ष की गर्मियों में उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि इस बार उनकी मंजिल मनाली होगी। तीनों का दोस्ती का बंधन बहुत मजबूत था, लेकिन उनकी शख्सियतें एकदम अलग थीं। शांत और गंभीर, उसे हर चीज को गहराई से समझने की आदत थी। उसका ये विश्वास था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। समीर मजाकिया और हल्के मिजाज का, वो हमेशा अपने दोस्तों को हंसी में उलझाए रखता था, लेकिन उसके अंदर एक छिपा डर था, अंधेरे का। साहसी और बेफिक्र, उसे चुनौतियां पसंद थीं और वो कभी पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सा, जो कभी कभी हालात को बिगाड़ देता था। तीनों ने मनाली की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सुनसान हवेली किराए पर ली। हवेली बहुत पुरानी थी और गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन तीनों ने इसे सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को जब तीनों हवेली में पहुंचे तो शुरू में सब ठीक था। समीर हमेशा की तरह मजाक कर रहा था, रवि किताब पढ़ने में डूबा था और अक्षय चारों ओर की खूबसूरती में खोया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली का माहौल बदलने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर ने मजाक में इसे हवा का असर बताया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने उसे शांत किया, यह बस मन का वहम है। विज्ञान के मुताबिक पुरानी हवेलियों में ऐसी चीजें आम होती हैं। अक्षय ने बात को और आगे नहीं बढ़ाया और तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के अंधेरे में एक अजीब सी आहट हुई। समीर की नींद खुली और उसने देखा कि दरवाजे के बाहर किसी का साया है। वह डर के मारे बिस्तर से बाहर नहीं निकला और आंखें बंद कर ली। उसी समय अक्षय के कमरे में अचानक खिड़की जोर से खुली और बंद होने लगी। अक्षय ने सोचा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन दरवाजे के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रवि के कमरे में भी अचानक किताबें गिरने लगीं। पहले उसने इसे महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन धीरे धीरे चीजें और अजीब होती गई। वह उठकर बाहर आया और देखा कि समीर कांप रहा था और अक्षय ने घबराहट में दरवाजे को पकड़ रखा था। अचानक तीनों ने देखा कि हवेली के गलियारे में एक परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अक्षय ने हिम्मत दिखाई और परछाई की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समीर बुरी तरह से डर गया और चिल्लाया, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकते? ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि ने कोशिश की कि कुछ वैज्ञानिक कारण ढूंढे, लेकिन अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। तीनों एक कमरे में बंद हो गए, लेकिन परछाई लगातार पास आती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और समीर ने रोते हुए कहा, यह हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अक्षय ने हिम्मत से दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, बस एक ठंडा झोंका और सन्नाटा। अगली सुबह जब तीनों गांव के लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हवेली में ऐसी घटनाएं हर साल होती है और जो भी वहां जाता है कभी ठीक से वापस नहीं आता। तीनों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। समीर हमेशा डरा रहता था, अक्षय का साहस गायब हो गया था और रवि अब किसी भी चीज को लेकर यकीन नहीं करता था। लेकिन असली सवाल यह था, वो परछाई क्या थी? क्या वो हवेली में ही छिपी थी या फिर वो अभी उनके साथ थी? तीनों दोस्त आज भी उस रात को याद करते हैं, चुप, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन शायद असली डर अभी खत्म नहीं हुआ है।